Hi students, how are you? Fine. Myself Rajwant Pandey, your chemistry teacher. आज से हम न्यू शुरू कर रहे हैं क्लासेस। न्यू क्लासेस बोले तो कहने का अर्थ ये है कि 9th CBSE भी हमको मिला है और 9th यूपी बोर्ड भी मिला है। तो हम ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं, ऐसा लेक्चर क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे यूपी बोर्ड वालों का भी काम चलता रहे और CBSE बोर्ड वालों का भी काम चलता रहे। इसी पर्पज़ से 2 in 1 करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। हिंदी में भी मैं परिभाषा लिखाऊंगा और इंग्लिश में भी मैं परिभाषा लिखाऊंगा। जो हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में परिभाषा लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम में परिभाषा लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए तो स्टार्ट हो जाइए। ये 9th का केमिस्ट्री है। इससे पहले हमने मई में वीडियो भेजे थे 9th के लिए, लेकिन मैं उसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। मैं शुरू से फिर से कल से बहुत बच्चे नहीं जुड़ पाए थे, तो मैं शुरू से पढ़ाना चाहता हूँ, फिर से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चाहूँगा तो 1 या 2 महीने में कोर्स ख़त्म कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, फिर से पढ़िए, सब लोग पढ़िए, एक साथ पढ़िए और वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। जो कोई डाउट होगा तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपका डाउट सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। कुछ बेस के बारे में मैं पहले बात करूंगा। बेस के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड। एटम को हिंदी में कहा जाता है परमाणु। दोनों मीडियम के बच्चे हैं इसलिए मैं दोनों परिभाषा मतलब दोनों लिखा दे रहा हूँ। मॉलिक्यूल को कहा जाता है अणु। एलिमेंट को कहा जाता है तत्व। कंपाउंड को कहा जाता है यौगिक। इन सब की परिभाषा आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा, मतलब पहले 6, 7, 8 में इन सब की परिभाषा आपको बताई गई होगी। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको सब को लिंक करके बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, लिंक करके कैसे बताऊंगा। नाम सभी लोग याद रखिएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री अवस्था में रह सकता है। यही ऐसा वो पार्टिकल है जो फ्री अवस्था में रह सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इससे छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये ऐसा पार्टिकल है, छोटा से छोटा पार्टिकल है जो स्वतंत्र अवस्था मतलब फ्री स्टेट में ये रह सकता है। उससे बड़ा होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से बड़ा क्या होता है? एलिमेंट। और कंपाउंड उससे बड़े होते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोले तो अणु बनता है। और जब कई अणु आपस में मिलते हैं तो बनता है एलिमेंट या कंपाउंड। अभी एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे, पहले देखते रहे। तो देखिए, एटम है। एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? कम से कम कितने एटम होने चाहिए? 2 or more atom which combines to form molecule। मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये बनाएगा आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल 2 प्रकार का बन सकता है। एक होता है सेम एटम का मॉलिक्यूल और एक क्या होता है? डिफरेंट एटम। एटम मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? अणु। इसको क्या कहा जाता है? परमाणु। तो ये चीज क्लियर हुआ होगा। मतलब इसको कहा जाएगा समान परमाणु वाले अणु, और इसको कहा जाएगा भिन्न परमाणु वाले अणु। ये चीज तो क्लियर हुआ होगा। समान परमाणु वाले और भिन्न परमाणु वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए H2 है, Cl2 है, Br2 है, N2 है, O2 है। ये सब क्या है? अणु। क्या है? अणु। जब दो से अधिक परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनाता है? अणु। क्या बनाता है? अणु। जैसे H2 मतलब H2 को क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजन का एक परमाणु मतलब हाइड्रोजन का कितना परमाणु जुड़ा है? 2 परमाणु आपस में जुड़ा है। तो दोनों कैसे हैं? क्या है? हाइड्रोजन है और समान है, तो इसको क्या कहा जाएगा? समान परमाणु वाले अणु। Cl2 में क्या क्या है? Cl ये जुड़े हैं आपस में। ऐसे Br2 में क्या होगा? Br ये बंधे हैं दोनों आपस में, तो ये 2 परमाणु मिलकर के H2 में 2 परमाणु हैं, दोनों कैसे हैं? समान है, तो ये समान परमाणु वाले हो गए। Cl2 अणु है, Cl परमाणु है, आपस में बंधे हैं। Br2 Br क्या है? परमाणु है, आपस में क्या है? बंधे। अगला भिन्न परमाणु वाले, जैसे HCl। ध्यान दो, HCl अणु है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक जब परमाणु आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? अणु बनाता है। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 परमाणु होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हो तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, या अणु बोले तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये सब क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। HCl ये मॉलिक्यूल्स है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि H2 में H2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है या एटम है? तो आप क्या कहेंगे? H2 मॉलिक्यूल्स है। Cl2 मॉलिक्यूल्स है कि एटम है? तो आप क्या कहेंगे? Cl2 मॉलिक्यूल्स है। और भी आपसे पूछ लिया जाए Cl क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एटम। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एटम साथ में जुड़े नहीं, केवल सिंगल है, तो इसलिए क्या हो गया? एटम हो गया। H2O है, H2O में हाइड्रोजन, जैसे Cl में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का एटम जुड़ा है, तो दोनों अलग अलग हैं। हाइड्रोजन अलग चीज है, क्लोरीन अलग चीज है, तो दोनों जुड़े हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स है कि जिसमें डिफरेंट एटम जुड़े हैं। H2O है, तो H2O 2 तो सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है कि डिफरेंट है कि नहीं है? देखो H2 तो सेम है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन डिफरेंट हुआ। एक भी अगर डिफरेंट है, अगर एक भी एटम डिफरेंट है तो उसको कहा जाएगा डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ होगा? क्लियर हुआ? जो सेम समान परमाणु वाले अणु होते हैं, सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है उसमें, यही ऐसा मॉलिक्यूल्स जो सेम हो, यही आपस में जब कई की संख्या में मिलते हैं, मतलब कई आपस में मिल जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब कई की संख्या में मिलते हैं तो बनाता है क्या? एलिमेंट। ये क्या बनाएंगे? आपस में कई आपस में जुड़ जाएंगे अंगूर के गुच्छे की तरह से, और ये क्या बनाएंगे? एलिमेंट।
क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। और ये क्या बनाएंगे, इनको एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। ये जब डिफरेंट एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे HCl के 100 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं, आपस में एक साथ हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, कंपाउंड। क्या कहा जाएगा, कंपाउंड। बात क्लियर हुई। अब ये डिफिनीशन आप यहां पर हमने बोल दिया है, अब उसको आप अपनी भाषा में चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये सिलेबस की चीज अभी नहीं। चलिए मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं। चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ से। देखिए आज पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। हाथ से ही काम चला रहे हैं भाई, पढ़ाना है, हाथ गंदा थोड़ी ना हो जाएगा। अब पहला चैप्टर 9th का है, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ। मैटर मीन्स, मैटर को क्या कहा जाता है, पदार्थ, या इसी को कहा जाता है या द्रव्य। द्रव्य भी कहा जाता है, कुछ लोग द्रव्य कहते हैं, कुछ लोग पदार्थ कहते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर 1 है, सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए। ये चैप्टर 1 है, ये चीज क्लियर हुआ। चलिए अगला, इसमें पहला हेडिंग करेंगे मैटर। पदार्थ, मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, हमारे आसपास का वह हर चीज जिसमें मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान होता है, और जो चारों मतलब जिसका आयतन होता है, जिसमें मास और आयतन होता है, उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है या पदार्थ कहा जाता है। मतलब प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, उसको क्या कहा जाएगा, पदार्थ कहा जाएगा। फिर से एक बार परिभाषा, चलिए परिभाषा लिखिए। एनीथिंग, एनीथिंग which occupies volume, anything which occupies space and have mass is called matter. Matter is made up of small particles, इसको हिंदी में लिखेंगे, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो
स्थान घेरता हो तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। मेरा उद्देश्य पूरी बुक छपाना नहीं है, मेरा उद्देश्य एक सटीक परिभाषा के लिए है। सटीक परिभाषा हमने इस चीज का लिखा है। अब ये चीज समझ में आया, सबको क्लियर हुआ होगा। नोट बनाते रहिए और इसको नोट्स में लिख भी लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कीजिए, फॉर एग्जाम्पल चेयर, अर्थ, मून, कैमरा, ETC, बॉडी, ये सब क्या है? मैटर। सब क्या है? मैटर है। तो ये चीज तो क्लियर हुआ होगा कि मैटर किसे कहा जाता है, मैटर क्या होता है। तो इस यूनिवर्स का कोई भी चीज जिसमें मास होता है और जो स्थान घेरता है उसी को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। ये क्लियर होगा। मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो एक चीज याद रखिए, जब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है तो जो स्मॉल पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा वही कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा? मैटर का भी होना चाहिए। तो पूरे मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे। अगला हेडिंग क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्टिकल्स। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका गुणधर्म, पदार्थ के कणों के गुणधर्म। ये अगला हेडिंग है। पहला क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। हिंदी में क्या कहा जाएगा? पदार्थ के कण निरंतर
गतिमान रहते हैं। हिंदी में भी लिखाते चल रहा है, इंग्लिश में भी लिखाते चल रहा है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो कभी भी हर समय वो क्या करे रहेंगे, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। चाहे केवल वाइब्रेट करे लेकिन मूव करेंगे, उनका हर हालत में मूवमेंट होता है। दूसरा पॉइंट हम दिखा रहे हैं आपको, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, the particles of matter having space between them, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यूपी बोर्ड वाले हिंदी में लिखेंगे और सीबीएसई वाले इंग्लिश में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनका गुणधर्म क्या होता है, ये 3 गुणधर्म इनका होता है। आप सभी लोग इसको उतारिए सब लोग। गया था देखने के लिए कि लेक्चर कितना बड़ा हो रहा है, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसलिए अब ये तो प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैटर, पार्टिकल्स यहाँ तक आप क्लियर करिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और हम जानते हैं कि आप सभी लोग वीडियो देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब ये जो प्रॉपर्टीज़ तीनों लिखाए हैं, इसको स्पेशली हम डिस्क्राइब करेंगे कि मतलब आप डेली यूज में कैसे इस चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं इस चीज़ एक चीज़ को क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।